आज मैं आपके सामने अपने इस लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आया हूँ। आज के इस टॉपिक में मैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में बताऊंगा। मेगा स्पोरोजेनेसिस के साथ साथ इंटरकनेक्टेड जो टॉपिक है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। चलिए बिना टाइम खराब किए हुए टॉपिक पर आते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम एमएमसी इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ कि एमएमसी क्या है। एमएमसी का फुल फॉर्म आप पहले भी मैं बता चुका हूं, अगर आपको ध्यान हो तो मेगास्पोर मदर सेल। ये वो सेल है जो न्यूसेलस के अंदर माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होती है। न्यूक्लियस इसका प्रोमिनेंट होता है, लार्ज होता है, और साइटोप्लाज्म इस सेल के अंदर डेंस होता है। यानी एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल वो सेल है जो न्यूसेलस के अंदर माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ प्रेजेंट है, डेंस साइटोप्लाज्म कंटेनिंग है और लार्ज न्यूक्लियस हैविंग। A large nucleus and dense cytoplasm having cell present inside the nucleus towards the micropilar region is known as megaspore mother cell. Clear? आगे आते हैं। मेगास्पोर मदर सेल एक डिप्लॉइड सेल है जिसमें मियोटिक सेल डिवीजन के बाद 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं, और ये चारों बनने वाली हैप्लॉइड सेल लीनियर कंडीशन में बनती हैं। चूंकि 4 हैं इसलिए इन्हें टेट्राड कहा गया, एक लाइन में अरेंज है सो लीनियर टेट्राड कहा गया, और इन्हें कलेक्टिवली मेगास्पोर लीनियर टेट्राड कहते हैं। यही सेल्स, ईच सेल्स आर नोन एज अ मेगास्पोर। बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेज बनी थी जिसमें 2 सेल बनी थी, दैट इज नोन एज अ डायाड एंड दिस इज नोन एज अ टेट्राड। सो एमएमसी डायरेक्टली इंटरमीडिएट फॉर्म से कन्वर्ट होता हुआ टेट्राड कंडीशन में बनता है, और ये टेट्राड 4 जो सेल्स बनती हैं, जो 4 मेगास्पोर बनते हैं, वो लाइन में अरेंज होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, इसलिए इन्हें लीनियर टेट्राड मेगास्पोर कहा जाता है। इनका वो एंड जो माइक्रोपाइल की तरफ होता है उसे माइक्रोपाइलर एंड, और वो जो चलाजा की तरफ होता है उसे चलाजा एंड कहते हैं, और चारों तरफ रिच विद द फूड सप्लीमेंट जो रीजन है न्यूसेलस वो देखने को मिल रहा है। अब यहां तक की प्रोसेस तो आपको समझ में आ गई कि भाई मेगास्पोरोजेनेसिस है, लेकिन अब डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं। किस तरीके से इन मेगास्पोर से फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। बने हुए 4 में से 1 बची रहती है, 3 डीजनरेट हो जाती है। क्वेश्चन आया कौन सी डीजनरेट होंगी और कौन फंक्शनल रिमेन रहेगी। तो वो जो चलाजा एंड की तरफ है वो फंक्शनली रिमेन रहती है, रेस्ट ऑफ माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ की 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाती है। जो बचती है उसे फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं, स्पोर सेल कहते हैं। ये फंक्शनल मेगास्पोर सेल फूड मटेरियल इंक्रीज करके साइज में बड़ी हो जाती है, फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करके साइज में इंक्रीज होकर के बड़ी हो जाती है। और ये इसीलिए कई बार क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट इज डेवलप्ड फ्रॉम, तो इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर सेल। इस बची हुई जो ये साइज में इंक्रीज हो गई थी, इसके अंदर का न्यूक्लियाई 3 मियोटिक न्यूक्लियर डिवीजन करता है। बने हुए जब 3 होंगे तो एक बार में 2, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, जिनमें 4 अलग अलग पोल्स पर अरेंज जाते हैं, और इन 4 जो अरेंज हुए थे इनसे 2 न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाते हैं। 3 के ग्रुप अलग अलग पोल्स पर देखने को मिलते हैं, और जो 3 अलग पोल्स पर थे इनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाने की वजह से
तीन तीन सेल्स अलग अलग पोल्स पर बन जाती हैं, बीच में दो न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर प्रेजेंट दिखाई देते हैं। और आपको याद होगा मैंने आपको एम्ब्रियो सैक में बताया था कि 8 न्यूक्लियाई एंड 7 cells containing mature embryo sac. This is the mature embryo sac which is directly developed from the megaspore mother cell. तो देखा यहां से जो प्रोसेस आपने देखी ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट थी, यहां तक की प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस। अच्छा, कई बार देखिए ये जो मेगास्पोर आप देख रहे हो, आप फीमेल गैमेटोफाइट देख रहे हो, इस फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट बनी हुई 4 मेगास्पोर्स में केवल एक ने किया था। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है, इस तरीके का जो एम्ब्रियो सैक होता है, उसे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अभी तक के जो रिसर्चेस थी उनके बाद ये क्लियर हो गया कि 80% फ्लावरिंग प्लांट्स में मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है। इस मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंटल प्रोसीजर सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने पॉलीगोनम प्लांट में स्टडीड किया था, इसीलिए इसे पॉलीगोनम टाइप भी कहते हैं। तो दैट इज द पॉलीगोनम मोनोस्पर्मिक टाइप, मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक। मिस्टर पी माहेश्वरी, जिन्हें फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, मिस्टर पी माहेश्वरी ने एम्ब्रियो सैक को उनको डेवलप करने वाली मेगास्पोर जो मेगास्पोर सेल्स थी उनके पार्टिसिपेटिंग नंबर के बेसिस पर कैटेगराइज किया है। तो अब मैं आपको मिस्टर पी माहेश्वरी, डॉक्टर पी माहेश्वरी के थ्रू, पंचानन माहेश्वरी के थ्रू जो एम्ब्रियो सैक का क्लासिफिकेशन किया गया है उसको बताने जा रहा हूं। देखिए अब मैं आपको पी माहेश्वरी के थ्रू जो गिवन 1950 में जो उन्होंने पंचानन माहेश्वरी ने जो पी माहेश्वरी और पंचानन माहेश्वरी कंफ्यूज मत होइएगा, पी माहेश्वरी का फुल नेम पंचानन माहेश्वरी था। फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी माना जाता है इन्हें। और इन्होंने एम्ब्रियो सैक्स या फीमेल गैमेटोफाइट को क्लासिफाइड किया था, अभी मैंने बताया। और इनका क्लासिफिकेशन का जो बेस था वो पार्टिसिपेटिंग मेगास्पोर के बेसिस पर था। कितने मेगास्पोर सेल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं उसके बेसिस पर इन्होंने एम्ब्रियो सैक्स को क्लासिफाइड किया 3 कैटेगरीज में। जो मोस्ट प्रोबेबल 80% प्लांट में, अभी मैं जो एक्सप्लेन करके आया, 80% प्लांट जैसे ही मतलब बोलूँ कि फ्लावरिंग 80% फ्लावरिंग प्लांट में प्रेजेंट एम्ब्रियो सैक, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप। इन दोनों बातों से एक एग्जांपल भी क्लियर हो गया और एक टाइप भी क्लियर हो गया। पहला है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, ऐसा एम्ब्रियो सैक जिसका ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऑर्गेनाइजेशन में ओनली एक मेगास्पोर पार्टिसिपेट करता है आउट ऑफ 4। 4 में से केवल एक पार्टिसिपेट करे, रेस्ट ऑफ 3 आर नॉट पार्टिसिपेटेड, तो ऐसे एम्ब्रियो सैक को मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब मैंने भी बोला, एग्जांपल याद होगा, मैंने बोला 80% प्लांट में, भी थोड़ी देर पहले पढ़ा गया है कि 80% प्लांट में मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम, तो एक इसका एग्जांपल कौन है? पॉलीगोनम, क्योंकि मोनोस्पोरिक टाइप के एम्ब्रियो सैक को सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने रिपोर्ट किया था पॉलीगोनम प्लांट। सेकंड एग्जांपल ओइनोथेरा, याद करिएगा, ओइनोथेरा लैमार्कियाना प्राइमरोज, ये वही है जिसको लेकर के एक्सपेरिमेंटल प्लांट के फॉर्म में म्यूटेशन की थ्योरी दी थी ह्यूगो डी व्रीज ने। आगे है बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, ऐसा एम्ब्रियो सैक जिसके डेवलपमेंट में 2 मेगास्पोर पार्टिसिपेट करते हैं आउट ऑफ 4, नोन एज बाइस्पोरिक। और इसका एग्जांपल एलियम, प्याज और लहसुन, और इंडाइमियन। तीसरा है टेट्रास्पोरिक, ऐसा एम्ब्रियो सैक जिसका ऑर्गेनाइजेशन 4 की चारों मेगास्पोर सेल्स पार्टिसिपेट करके करें, उसे टेट्रास्पोरिक कहते हैं। और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक आपको एडोक्सा और ड्रूसा में देखने को मिलेगा।
तो इस तरीके से आपने पी माहेश्वरी के थ्रू जो एम्ब्रियो सेक्स की 3 कैटेगरीज दी गई थी, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक, वो देखी। नोट्स लेक्चर के साथ मेंटेन करते चलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पॉलिनेशन और उसके काइंड्स के बारे में बताऊंगा। आई होप मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए बेल आइकॉन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आजकल के माहौल के चलते स्टे सेफ, स्टे होम। गुड बाय।